क्या वजह है 12% ब्राह्मण्स का वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फिक्स है? क्या वजह है 7% जाट का वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फिक्स है? क्या वजह है 20% यादव का वोट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए फिक्स है? क्या वजह है 20% दलित का वोट उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए फिक्स है? और क्या वजह है 19% मुसलमानों का वोट बीजेपी को भी जाता है, अखिलेश यादव को भी जाता है, मायावती को भी जाता है, मगर अगर 19% मुसलमानों में से एक भी मुसलमान एमआईएम पार्टी को असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट देता है तो उसे आतंकवादी करार देता है। क्या वजह है मुसलमानों को हर दिन किसी न किसी तरह से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के कलाम को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मगर मुसलमान मुत्तहीद होने के लिए तैयार नहीं है। यही मुसलमानों के उलमाए दीन मेंबर पर बैठकर उत्तर प्रदेश में मस्जिद के मेंबर पर बैठ के ये फतवा देते हैं उत्तर प्रदेश में अभी असदुद्दीन अवैसी साहब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब अगर आएंगे तो बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मुसलमानों गुमराह मत बनो, मुसलमानों मुत्तहीद हो जाओ। जब कोई मोमिन तुम्हारे हक के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ाओ। ये नहीं हो सकता कि वो सीएम बन जाए मगर 5 से 10 सीट, 10 से 5 सीट भी अगर मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो मुसलमानों की ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, दलितों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई आ जाएगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा सदन में असदुद्दीन अवैसी साहब जितने भी सांसद है उसमें सिर्फ एक ही शेर है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसकी आवाज से, जिसकी बात करने के तरीके से हर कोई दब जाता है और जो कानून के और संविधान के दायरे में रहकर वो बात करते हैं। आज पूरे भारत में हर पार्टी सिर्फ क्या है, धर्म की राजनीति खेल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, हर कोई धर्म की राजनीति खेल रहा है। कोई दलित को उकसा रहा है तो कोई हिंदू को उकसा रहा है, तो कोई ब्राह्मण्स को उकसा रहा है, तो कोई मुसलमानों को उकसा रहा है, मगर एक ही ऐसी पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये सिर्फ संविधान की बात करते हैं, संविधान के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, ये सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, मगर मुसलमान आज भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 19% मुसलमान अगर एक होकर बीजेपी को छोड़कर, अखिलेश यादव को छोड़कर, मायावती को छोड़कर अगर एमआईएम पार्टी को वोट डालेंगी तो मुसलमानों की ताकत में इतना इजाफा होगा, कसम खुदा की, आप लोग आगे चलकर देखेंगे। अगर आप लोगों ने अपने वोटों का बंटवारा कर दिया तो आप लोग गुलामी की जिंदगी जैसा जी रहे हो, आगे चल के भी आपको गुलामी की जिंदगी जीना पड़ेगा। आज मुसलमान कांग्रेस के पल्लों में छुप रहा है, बीजेपी के पल्लों में छुप रहा है, मायावती के पल्लों में छुप रहा है, यादव के पल्लों में छुप रहा है, मगर मुसलमान अपने भाई के हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आगे चल के यही 7% वाला योगी आदित्यनाथ जड लव जिहाद का बिल पास करने वाला है। जैसा ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, लव जिहाद का क्या है, कानून बनाने वाला है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। गौ माता के नाम से हर दिन मुसलमान को मारा जाता है और योगी आदित्यनाथ इसको जायज करार देता है। संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को बचाने वाला पूरे भारत में सिर्फ एक है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। दलितों के लिए आवाज उठाता है, पिछड़ों के लिए आवाज उठाता है, मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाता है, हर किसी के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या चाहे ईसाई हो। यूपी में 19% मुसलमान रहने के बावजूद मुसलमान के जो इस्लाम के और जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं वो ये बयान देते हैं, ये फतवा देते हैं कि मुसलमान अभी क्या है,
एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष जो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आके मजलिस की बात कर रहे हैं, मजलिस को लाने की बात कर रहे हैं। अभी मजलिस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े उलमाए दीन क्या है, मेंबरों पर बैठकर क्या है, फतवा जारी कर रहे हैं और गुलामी करने का क्या है, इरादा कर चुके हैं। हम अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे, हम बीजेपी की गुलामी करेंगे, हम मायावती की गुलामी करेंगे, हम हर किसी पार्टी की गुलामी करेंगे, मगर हमारा जो मोमिन भाई है, जो कलमे की बुनियाद पर बात करता है, जो संविधान के दायरे में रहकर बात करता है, जो संविधान को बचाने की बात करता है, जो दलित के हक को बचाने की बात करता है, जो मुसलमानों के जो हकों को दबाया जा रहा है उसको उठाने की बात करता है, उसको वोट ना दो। ये उलमाए दीन फतवा दे रहे हैं। अभी क्या है, असद साहब की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये उलमाए दीन कह रहे हैं। असद साहब अगर आएंगे तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। एक ही शेर है संसद में, जिसने क्या है, मुसलमानों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए आवाज उठाई है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई असद साहब सीएम बन जाएंगे, अल्लाह जो चाहा वो कर सकता। अल्लाह ताला गरीब को अमीर बना सकता, अमीर को अर्श से फर्श पे ला सकता। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। मगर अगर 2 से 4, 4 से 5 भी अगर वहां पर एमआईएम के सीट आएंगे जीत कर, तो मुसलमानों की ताकत नहीं बढ़ेगी। खतरे खतरे से दरिया भरता है मेरे भाई। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, बस मेरा आपसे क्या है, यही अदबन गुजारिश है, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। असद साहब के सपोर्ट में और एमआईएम पार्टी के सपोर्ट में मैंने पहले भी कई बार बात की। मैं उस पार्टी की तारीफ करता हूं जो संविधान की बात करता है, मैं उस पार्टी की बात करता हूं जो जनता के हक के लिए लड़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। अल्लाह।